मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिसने एक बार फिर से मौका दिया आपके बीच में मैं उसके वचन से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। हम उद्धार के विषय में सीख रहे थे, कैसे इंसान को बनाया गया, कैसे पाप आया, कैसे पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरियां आ गई और उस क्रोध को, उस बैर को मिटाने के लिए खुद परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई और अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को भेजा, जिसने अपने आप पर देह में होकर पाप को दंड की आज्ञा दी, जिसके कारण हम पाप से छूट गए और परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। परमेश्वर जगत के पाप को अपने पुत्र पर लगाकर उसके सामने से हटा दिया। अब कोई भी मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल कर सकता है। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने नहीं आया, यीशु मसीह परमेश्वर का एक काम करने आया। इसलिए यीशु बोलता है, अगर मैं अपने नाम से आता तो तुम मुझे ग्रहण कर लेते, परंतु मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं इसलिए तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तो मेरे प्रिय, उद्धार जो बात हमने सीखा था, जो व्यक्ति यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा करता और उससे मेल कर लेता है। तो विश्वास के द्वारा आज वर्तमान में हम देखें उद्धार की बात, तो हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया तो उद्धार हो गया। लेकिन ये उद्धार खत्म नहीं हुआ है। बहुत तेरे बोलते हमने विश्वास कर लिया बस स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं भैया, विश्वास से आपका उद्धार शुरुआत हो गया। उद्धार खत्म नहीं हुआ, उद्धार की शुरुआत हो गई। उद्धार 3 स्तर में है। एक, उद्धार हो गया, सेव्ड। उद्धार हो रहा है, बीइंग सेव्ड। उद्धार हो जाएगा, विल बी सेव्ड। अर्थात जब आपने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया तो आपका उद्धार हो गया। लेकिन अब आपका उद्धार होता जा रहा है। इसलिए फिलिपियों में पौलुस उन लोगों को एक आज्ञा देता है कि मेरे दूर रहते हुए अब अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। फिलिपी 2 उसका 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो उद्धार का कार्य पूरा करने का काम अब मेरा है। उद्धार देना विश्वास में यीशु लेकर आया, कीमत परमेश्वर ने दे दी। वो घटनाएं, वो बातें, वो सब परमेश्वर कर दिया। लेकिन अब इस उद्धार को पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी अपनी है। मैंने इस उद्धार को पूरा करना है। फर्स्ट स्टेप उद्धार देना वो परमेश्वर ने देना था, दे दिया। लेकिन इधर मेरी पार्टिसिपेशन है, इसमें मैंने भी कुछ करना है। वो आप इजराइल की यात्रा से सीख सकते हैं। मिस्र से निकालते समय परमेश्वर ने सब कुछ किया, लेकिन जंगल में इन्होंने खुद प्रमाणित करना था, और सिय्योन में परमेश्वर करवा रहा है। सेम बात हमने अपनी जिंदगी में देखना है। हमारा उद्धार हो गया, या आपने विश्वास किया, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा, हो गया। लेकिन अब इस उद्धार के काम को पूरा करना है। तो अभी आपने उद्धार किया, यीशु के ऊपर विश्वास किया, अब इस विश्वास को पूरा करते हुए, उद्धार के काम को पूरा करते हुए आगे चलना है। फिर जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस दिन हो जाएगा, है ना। एक हो गया, दूसरा हो रहा है, तीसरा उद्धार हो जाएगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब हमारा उद्धार पूरा होगा।
तो उद्धार का 3 स्तर है, तो हम बीच वाले स्तर में अभी चलना है। तो इसलिए अब उद्धार में बढ़ना है, इसके लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, इसके लिए वो चाहता है कि हम सिद्ध बने। इसलिए बार बार यीशु भी बार बार बोला, पतरस भी, पौलुस भी, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम सिद्ध बनो। तो एक विश्वासी जिसको परमेश्वर ने बुलाया, उसका मकसद, उसका काम है अपने पिता के स्वरूप में सिद्ध बनना। उसका काम है मसीह को प्रकट करना। इसलिए पौलुस बोलता है, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। तो अब आपका काम है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, विश्वास में लेकर आया है, नया जन्म दिया है। अब आपका काम है कि आप देखें कि मैं आत्मिक उन्नति कैसे कर सकता हूं, मेरी आत्मिक उन्नति कहां होगी। इसलिए आज वर्तमान में ये बात ना समझने के कारण बहुत तेरे लोग बोलते विश्वास कर लिया बहुत है, अभी तो बपतिस्मे की भी जरूरत नहीं, आत्मा की बपतिस्मे की भी जरूरत नहीं, विश्वास कर लिया ना। लेकिन मेरे प्रियो, हर चीज अलग है, इसीलिए आज झुंड अलग बन गए। बोलने के लिए सब लोग बोलते हम भी कलीसिया हैं, हम भी मसीह के चेले हैं, लेकिन आप उनको देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप से चल रहा है, हर व्यक्ति अपने बात से चल रहा है, क्योंकि कोई प्रॉपर कोई बेस नहीं है उनके पास, कोई आधार नहीं है कि उस जीने का। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारा जीने का आधार है। बिना किसी कानून के कोई देश नहीं चलता, बिना किसी व्यवस्था के कोई देश नहीं चलता। इसलिए नए नियम में भी हमारे ऊपर से पुरानी व्यवस्था हट गई, तो अब मसीह की व्यवस्था के हम अधीन हैं। बिना कानून के कोई देश चल नहीं सकता। आज की कलीसिया, आज का लोग, अब हमारा तो परमेश्वर से कनेक्शन है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। या पौलुस ऐसा व्यक्ति जो बाइबल की 13 इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख कर गया, वो भी जाकर प्रेरितों के पास पहुंचा है। क्यों? वो तो बोलता है मुझे 14 साल हुए, स्वर्ग में 3 स्वर्ग तक मैं उठाया गया हूं, मुझे दर्शन हुआ है। ये भी तो बोल सकता था। नहीं, ये कैफा के पास गया, अर्थात पतरस के पास गया है। क्यों जा रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर एक है, उसकी व्यवस्था भी एक है, वो हर मनुष्य के लिए बदलती नहीं है। परमेश्वर बदल नहीं गया, परमेश्वर आज भी वैसा ही है। इसलिए जो उद्धार का काम परमेश्वर ने शुरू किया है, अब उसे पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। आपने स्वयं अपने उद्धार को पूरा करना है। अगर कल आपने पूरा नहीं किया तो गलती किसी की नहीं। इसलिए अपने उद्धार के विषय में पौलुस इसलिए बोलता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करने से। जैसे समझने के लिए, यीशु मसीह दुल्हन लेने आ रहा है। दुल्हन का मतलब एक कुंवारी लड़की जो शादी के लायक है। वो छोटी बच्ची नहीं लेकर आने। आप विश्वास में भी बच्चे हैं, अभी आप 10 साल के हैं, वो आपको नहीं लेकर, वो दुल्हन लेने आ रहा है भाई, जिससे वो शादी करेगा। जवान होनी चाहिए, छोटी लड़की लेने नहीं आ रहा। अगर आप अभी विश्वास में बालक ही हैं तो आपको नहीं लेकर जाएगा वो, उसको दुल्हन चाहिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य साफ लिख कर दिया, मेमने की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको किसी ने तैयार नहीं किया, उसने अपने आप को क्या किया है ना। मैं प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसका 7 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन ने खुद अपने आप को तैयार किया है। ये बात आप एस्तर की किताब से देख सकते हैं। उधर रणबास में सब कुछ उनको प्रोवाइड है, लेकिन तैयारी खुद करनी है। इसलिए आप भी समझना, परमेश्वर आपको बुलाया है, अब उस उद्धार को आपने पूरा करना है। प्रबंध परमेश्वर करवाएगा, खोजे को परमेश्वर भेजेगा, मुद्रके को परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, लेकिन उद्धार का काम आपने करना है। तो एक एक बात में आपको खुद आगे बढ़ते हुए जाना है। मैं आपको आधार बेस, बाइबल का आधार बेस आपको बता सकता हूँ। परमेश्वर का सिद्धांत या वचन में मसीह की व्यवस्था का सिद्धांत, जिसको हम उपदेश बोल सकते हैं या मसीह की शिक्षा बोल सकते हैं, वो आधार एक होगा तो कलीसिया एक होगी। प्रथम सदी में आधार एक था। एक कलीसिया होने के कारण सब लोग एक जैसे चलते थे, सबकी सोच एक जैसी थी। इसलिए पतरस, पौलुस जब भी किसी बात के ऊपर विवाद होता था, यरूशलेम में बैठकर, प्रेरित लोग बैठकर एक बात पर सहमत होते थे। इसीलिए उनके द्वारा जगत उल्टा पुल्टा होता था। इसलिए जहां कहीं वो जाते थे, लोग बोलते थे ये उल्टा पुल्टा करने वाले इधर भी आ गए हैं। तो हमने समझना, हम यीशु के पीछे चले तो सब यीशु के पीछे चलना है। अब जरा सोच कर बताइए, हम यीशु के चेले हैं तो हम भी यीशु की तरह काम करेंगे ना। एक मिठाई बनाने वाला व्यक्ति का चेला बना तो क्या वो एरोप्लेन बनाएगा? या एक व्यक्ति जो घर बनाता है, उसका कोई चेला है तो उसका चेला घर बनाने का काम सीखेगा, ना कि सब्जी बेचने का। तो हम जिसके चेले हैं, हमारी चाल भी वैसी होनी है। आज ऐसा क्यों नहीं है? बोलते यीशु के चेले हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। या आप यीशु के चेले हैं तो आप यीशु की तरह काम करोगे। वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि उपदेश नहीं है, ढांचा नहीं है। बिना किसी ढांचे के एक जैसा नहीं बन सकता। एक ढांचा चाहिए। तो बाइबल के अनुसार का एक ढांचा है, बाइबल के अनुसार का एक नियम है। तो बाइबल जिन सिद्धांतों की, जिस उपदेश की बात करती है, वो उपदेश अलग अलग हैं। मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। प्रभु ने मौका दिया, परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम इन बातों को निश्चय सीखेंगे। हाँ, ये संभव बहुत कम है कि हम रोडियो से बार बार ऐसे सीखें, लेकिन फिर भी जितना प्रभु ने चाहा हम जरूर सीखेंगे। तो हमें पहला परमेश्वर के विषय का ज्ञान होना है। जब तक हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, हम ये बातें भी समझ नहीं सकते। परमेश्वर का आत्मा ही ये बात समझाता है। तो उपदेश का पहली बात विश्वास। मेरा विश्वास कैसा हो? विश्वास है क्या? विश्वास करना क्या है? पिछले ऑडियो मैंने आपको बताया दो तरह का विश्वास है। एक वो विश्वास जो मनुष्य अपनी जरूरतों के अनुसार यीशु पर करता है। दूसरा वो विश्वास जो परमेश्वर हमारे अंदर पैदा करता है। तो वो व्यक्ति जो अपनी जरूरतों के अनुसार यीशु के पीछे चला है, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। परंतु जो जिसके अंदर परमेश्वर ने विश्वास पैदा किया, जिसके अंदर के विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है, वो स्वर्ग जाएगा। दूसरा बपतिस्मो, आत्मा का बपतिस्मा। आत्मा का बपतिस्मा क्या है? आत्मा का बपतिस्मा कैसे लेना है? आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है? आत्मा के बपतिस्मा के बाद होगा क्या? क्यों चाहिए?
तीसरा, पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा क्या चीज है? क्या पानी का बपतिस्मा लेना सबको जरूरी है? क्या पानी का बपतिस्मा हमें एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलता है? क्या पानी का बपतिस्मा कोई भी दे सकता है, या पानी का बपतिस्मा कोई भी ले सकता है? क्यों चाहिए पानी का बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा कैसे लेना है? आज देखिए, कोई बोलता है मैं यहोवा के नाम में, यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं यहोवा के नाम में बपतिस्मा ले लो। एक दूसरे आए वो बोलते हैं यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लो। तो एक दो आयत कहीं से उठाकर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, यशायाह में लिखा है कोई भी वचन बिना जोड़े नहीं रहेगा। आप किसी भी एक आयत को लेकर कभी प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो उपदेश नहीं बनेगा। उपदेश अगर बनना है तो उपदेश का आधार क्या है? वो पुराने नियम में होना चाहिए। दूसरा, उसको यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं बखान किया होना चाहिए। तीसरा, प्रेरितों ने उसकी शिक्षा दी होनी चाहिए। ये तीन बात है अगर कोई उपदेश की बात बननी है। कोई आपको कुछ भी बोलता है, एक आयत उठाकर नहीं मान सकते। तीन आधार हैं एक उपदेश, एक बात को मानने के लिए। तीन आधार हैं। पहला, पुराने नियम में छाया। दूसरा, यीशु मसीह ने उसके बारे में बोलना है। तीसरी बात, प्रेरितों ने भी उस बात को एक्सेप्ट करके उसको करना है, तब एक उपदेश बनता है। इसलिए बपतिस्मे का उपदेश क्या है, वो बात सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बोलेंगे मैंने बपतिस्मा लिया है, परंतु तो स्वर्ग में तो ग्रहण होगा ही नहीं। आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन रोंग साइड पे चलाएंगे तो पुलिस वाला तो चालान काटेगा। आप बोलोगे मैं ठीक स्पीड में चला रहा हूं, मैं अच्छे से चला रहा हूं, मैं किसी के साथ टक्कर नहीं मारा, मेरे पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने ही लाइसेंस दिया है। भैया आप गलत साइड में चला रहे हो तो चालान तो कटेगा ही। तो सेम वही बात है, आपने बपतिस्मा लिया लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता तो बपतिस्मे का कोई अर्थ नहीं रहता। नहीं तो लोग जाते हैं ना, गंगा में भी डूबते हैं, तालाब में भी लोग डूब रहे हैं, कितने लोग कहां जाकर डूबते हैं। तो बपतिस्मे का अर्थ ही नहीं पता तो बपतिस्मा क्या है। चौथी बात, रोटी तोड़ना अर्थात प्रभु भोज। ये प्रभु भोज क्या है? क्या रोटी तोड़ना अनिवार्य है? रोटी तोड़ना क्यों जरूरी है? क्या रोटी तोड़ने के लिए कुछ अलग से स्पेशल चीज चाहिए? क्योंकि बहुतेरी चर्च तो ऐसी हैं कि रोम से स्पेशल वाइन मंगाती हैं प्रभु भोज करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने वाइन ली थी ना उधर वाली, तो वही मंगवाएंगे। तो आपको वो समझ में आना कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए प्रभु भोज चाहिए। ये एक सिस्टम है जिसको परमेश्वर यीशु ने खुद बोला, प्रेरितों ने किया, पौलुस ने भी लिख कर दिया। प्रभु भोज कलीसिया में अनिवार्य है। कितनी कलीसियाएं हैं जिनमें प्रभु भोज ही नहीं है? कितनी कलीसियाएं हैं सबको अलग अलग कप में प्रभु भोज डाल कर देती हैं, सबको अलग अलग ब्रेड देती हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों दे रहे हैं भैया? एक को बीमारी दूसरे को ना लग जाए। तो यीशु मसीह बोलता है एक ही प्याला है, तो अभी सब अलग अलग प्याले दे देते हैं। तो वो प्रभु भोज क्यों, कैसे, किसके लिए चाहिए? पांचवी बात, अलगदाई। परमेश्वर कहते हैं तो एक ऐसी जाति है जो अलग बसी रहेगी। दूसरा कुरिन्थियों में भी लिख कर दिया, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। अगर हम उनके बीच में एक साथ मिश्रित हैं तो नहीं हो सकता। मसीह अलग बसता है। मसीह का चलन, मसीह का चलना, मसीह का देखना, खड़ा होना अलग ही है। वो हजारों के बीच में पहचाना जा सकता है, मसीह है। यीशु बोलता है जो पहाड़ के ऊपर बसा है उसे कोई छुपा नहीं सकता, वो दूर से ही दिख जाएगा। इसलिए अलगदाई,
छठी बात आती है पवित्रताई। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। तो एक मसीह को पवित्रताई के एक लेवल में आना है, पवित्रताई के सिद्धता में आना है, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तो पवित्रताई के विषय में उपदेश। फिर ईश्वरीय चंगाई। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। आजकल तो डॉक्टर की दवाई खाकर हम चंगे हो रहे हैं। पास्टर खुद खाता है। कैंसर वाले के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करता है, अमेरिका में जाके ऑपरेशन करवा के आता है। इधर आता है तो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, अपनी बीमारियों को दिखाने के लिए अमेरिका पहुंच जाता है। क्यों भाई? तेरी जिंदगी अलग है और इनकी जिंदगी अलग है। इनके लिए यीशु मरा, तेरे लिए नहीं मरा। कैंसर यीशु ठीक कर सकता है, लेकिन बुखार हो जाए तो हमें दवाइयां चाहिए। ये क्यों? परमेश्वर का नियम क्या है चंगाई के विषय में, ईश्वरीय चंगाई के विषय में। फिर 5 प्रकार की सेवकाई लिखा है। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले करके दे दिया, ताकि कलीसिया का काम पूरा हो, कलीसिया सिद्ध की जाए। तो परमेश्वर ने ये सब व्यवस्था की, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार के सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक। ये 5 प्रकार के सेवक हैं। प्रथम सदी में भी थे, परमेश्वर ने दिया। इन 5 प्रकार के सेवकों के द्वारा कलीसिया सिद्ध होती है। इफिसियों 4 का अगर 12 पढ़े तो उधर लिखा, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। तो मेरे प्रिय, ये 5 प्रकार के सेवक अनिवार्य रूप से चाहिए। आज जिससे पूछेंगे मैं भी पास्टर, जिससे पूछेंगे मैं भी पास्टर। ओ भैया, सारे पास्टर हैं तो बाकी काम कौन करेगा? उपदेश का काम कौन करेगा? सुसमाचार का काम कौन करेगा? भविष्यद्वक्ता का काम कौन करेगा? प्रेरित का काम कौन करेगा? तो 5 प्रकार के सेवक एक कलीसिया में होना अनिवार्य है। जिस कलीसिया में 5 प्रकार के सेवक नहीं है, वो कलीसिया किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकती। अकेला व्यक्ति किसी को सिद्ध नहीं कर सकता। पौलुस पतरस को भेजता है, पतरस पौलुस को भेजता है। क्यों? ताकि हर किसी को सिद्ध किया जा सके। इसलिए अगर आप कुलुसियों 1:28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, उधर शब्द आता है हम। पौलुस ये नहीं बोलता मैं करता हूं। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सिद्ध करना है तो एक मनुष्य नहीं कर सकता, हम 5 प्रकार के सेवक हैं। 9वीं और आखिरी बात, सिद्धता का उपदेश। परमेश्वर चाहता है आप सिद्ध बने, लेकिन आपको शिक्षा ही सिद्ध बनने की नहीं दी जा रही, तो आप सिद्ध कब बनेंगे? 10 साल पहले भी आप भिखारी की तरह आते थे चर्च में, आज भी ऐसे आते हैं। परमेश्वर मुझे ये आशीष देते, परमेश्वर मुझे ये आशीष देते, आप सिद्ध नहीं बन सकते। इसलिए पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को, एक अच्छी कलीसिया है, कलीसिया को लिखते समय बोलता है इब्रानी 5:12,
समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर की उम्मीद, या एक सेवक हमेशा एक उम्मीद में रहता है कब उसके लोग सिद्धता तक पहुंचे। उनके पास एक सिद्धता का लक्ष्य होना चाहिए। यीशु मसीह खुद, जबकि वो पूर्ण परमेश्वर है, फिर भी सिद्ध बना। इब्रानी 5 उसका 8 में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। मेरे प्रियो, वो एक सिद्ध बना। हमारा भी उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय होना है सिद्धता। तो ये 9 उपदेश मसीह की व्यवस्था में है। तब एक कलीसिया होगी, तब CNI, पेंटिकोस्टल, बिलीवर्स, ब्रदर्स, ये वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग में यह नहीं जाएंगे। जो कोई अपना बाबुल बना रहा है, वो बाबुल स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये बेबीलोन के गुम्मट स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु अपनी कलीसिया लेकर आ रहा है। वो हमारी कलीसिया लेने नहीं आ रहा, यीशु अपनी कलीसिया लेने आ रहा है। इसलिए उसने पतरस को बोला, मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा। आज लोग अपनी कलीसिया बना रहे, मेरी कलीसिया में इतने लोग हैं। भैया तेरी कलीसिया तो फिर तू अपने पास ही रखिए, तो स्वर्ग में जाएगी नहीं। आप किसी से बात करेंगे तो हाँ मेरी कलीसिया में इतने लोग हैं, मेरी कलीसिया में ऐसे होता। भैया तेरी कलीसिया है तो ये स्वर्ग की तो है नहीं। स्वर्ग में वो जाएंगे जो यीशु की कलीसिया में। इसलिए ये 9 बातें हैं विश्वास के याद, है ना। तो अलग अलग उपदेश को हम सीखते हुए परमेश्वर के बातों को सब। पहली बात विश्वास, दूसरा आत्मा का बपतिस्मा, तीसरा पानी का बपतिस्मा, चौथी बात रोटी तोड़ना, पांचवा अलगदाई, पवित्रताई, ईश्वरीय चंगाई, 5 प्रकार की सेवकाई, सिद्धता का उपदेश। तो हमने अपने उद्धार को पूरा करना है, अर्थात सिद्धता तक आना है। तो ये 9 बातें हैं जो हमारे जिंदगी में हमें सिद्धता तक लेकर जाएंगे। तो ये उपदेश हैं कलीसिया के। तो ये आपको, मुझको, हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है। हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है। हम बाद में नहीं बोल सकते हमें किसी ने नहीं बताया था। परमेश्वर ने हाथ में बाइबल दी है। इसलिए आप देखें कौन व्यक्ति है जो आत्मा के अभिषेक में है, कौन व्यक्ति है जो आपको सही वचन सिखा सकता है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए चलें, वो आपको निश्चय सही मार्ग पर लेकर जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। प्रभु आपने हमें एक मौका दिया, तेरे कदमों में तेरे वचन से कुछ बातें सीखा है। प्रभु जी खुदावंद, तू हमें समझने की शक्ति दे, और सचमुच में जो कलीसिया तू बना रहा है, जो कलीसिया तेरी आत्मा के द्वारा बनती है प्रभु, वो ही उसी के हिस्सा बनकर तेरे स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु जी हम में से एक की मदद करें। क्योंकि खुदावंद हिस्सा हिस्सा जुड़ जाएगा, लकड़ी लकड़ी इकट्ठा हो जाएगी। इसलिए यहेजकेल कहता है, मैंने हड्डियों की चराई देखी, और जब भविष्यवाणी की तो नसें आ गई, ढांचा खड़ा हुआ, उसके ऊपर कवर हुआ, एक बड़ी सेना तैयार हो गई। इसलिए संत के समय में कलीसियाओं से, झुंडों से, जिन लोगों ने अपने अपने झुंड बनाए हैं, कितने लोग निकलकर उस कलीसिया के लिए, उस बड़ी सेना के लिए तैयार हो जाएंगे। खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते एक एक को समझने और चलने के लिए बल दे प्रभु जी। प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।